तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारी इस एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 12th वाले के लिए ज्योग्राफी का है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए बिना समय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा जाना कि यह संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर सी हो जाएगा, नोटेस्टीन ने परम्पराइज किया। इसको आपको सही से नोट कर लेना है तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है, मानव भूगोल अवस्थिति पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील अध्ययन है, यह किसने कहा था। तो आपका इसका राइट आंसर बायडू के राइट आंसर सी हो जाएगा, सेपल ने कहा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इनमें से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया उत्तर प्रदेश, जो कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 4 नंबर, किस वर्ष विश्व जनसंख्या 6 अरब थी। दोस्तों 21 वर्ष जब विश्व की जनसंख्या मतलब जनगणना हुई थी, उस समय 6 अरब थी। तो इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 1999 में विश्व की मतलब जनगणना की तो 6 अरब थी विश्व की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित कहाँ है। तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर सी हो जाए, मैदानी प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या क्षेत्र केंद्रित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर, किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। दोस्तों किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर, 6 के राइट आंसर ये हो जाएगा, रोपण कृषि प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 और 7 नंबर में दिया, अंगूर की खेती क्या कहलाती है। तो अंगूर की जो खेती करते हैं लोग, उसको क्या कहलाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर बी हो जाएगा, विटीकल्चर हो जाएगा। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में चावल की खेती संबंधित है। चावल की खेती किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। मतलब ट्रैक कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि से ये चावल की खेती किससे संबंधित है। तो रोपण कृषि हो जाएगा, इसमें राइट आंसर बता रहा है रोपण। ऐसे तो रोपण कृषि होगा, लेकिन साला इसमें डी बता रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर रोपण कृषि दे रहा है तो रोपण कृषि में लगा देना है। चावल की खेती रोपण कृषि से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 9 नंबर, जब मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। तो इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर डी हो जाए, आखेट एवं संग्रहण, जो कि प्राकृतिक आर्थिक क्रियाकलाप है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 10 नंबर, एशियन क्या है दोस्तों, एशियन कहाँ है। तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर सी हो जाए, जर्मनी में एशियन है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया रहा है, डेन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। तो डेन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर सी हो जाए, यूरोप में डेन्यूब मतलब डेन्यूब जलमार्ग अवस्थित है यूरोप में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर जो वो पूर्ण सईद कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर, पोर्ट सईद कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर डी हो जाए, मिस्र में अवस्थित है पूर्ण सहित। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 14 नंबर में, दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं को आदान प्रदान करने का क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर ये हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। जैसे कि दो देशों से वस्तुओं का आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया जा रहा है, राइन जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर, 15 के राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी में राइन जलमार्ग अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 16 नंबर, जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर, 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 17 नंबर दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया मतलब
पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ती है किससे? ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप किससे रेल मार्ग जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर सी हो जाएगा, पर्थ से स्वीडन को जोड़ती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 18 नंबर में दिया बोकॉर्न हिल निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर ये हो जाएगा खनन नगर उदाहरण है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 19 नंबर में मसाई क्या है दोस्तों? मसाई जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा, जनजाति है जो कि मसाई एक जनजाति है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता हूँ। 20 नंबर दिए जा रहा है, निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? इनमें से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाए, कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु का मैनचेस्टर थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 21 नंबर में सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है? सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 22 नंबर भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 5000 होगी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 23 नंबर अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में हुबली किस राज्य में अवस्थित है? तो हुबली किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्नाटका में हुबली अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 25 नंबर तेलंगाना है राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा तेलंगाना राज्य की राजधानी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 26 नंबर निम्न में से कौन मुक्त आकाश की नीति से संबंधित है? इनमें से कौन? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा, वायु परिवहन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 27 नंबर में दिया जाएगा, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर ये हो जाए, कृषि कार्य की प्रधानता होती है ग्रामीण बस्तियों में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 28 नंबर जो हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाए, खदान उत्पादन से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना, हरित क्रांति से खदान उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 29 नंबर उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाए, नलकूप है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत। इसको आपको सही से नोट कर लेना, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 30 नंबर में दिया सलेम अवस्थित है। सलेम कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा, इस्पात से अवस्थित है सलेम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।